हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल बी पॉजिटिव स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके पैटर्न याद हो तो आगे के एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप अच्छे अंक लाते हो। तो दोस्तों, आज से हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रूपमणि प्रकाशन प्लेटफॉर्म से देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। दोस्तों, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा नरसिंह देव प्रथम। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पूरी उड़ीसा में करवाया था। दोस्तों, नया 10 रुपए के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर का आकृति छपा हुआ होता है। दोस्तों, प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य का बृहद भाग कलिंग के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त किया था। इस युद्ध में सम्राट अशोक ने 1.5 लाख सिपाहियों को मारकर विजय प्राप्त किया था और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा चार मीनार। दोस्तों, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। इबादत उद औला का निर्माण 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल बी पॉजिटिव स्टडी में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बी पॉजिटिव स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमने इससे पहले एलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अगला प्रश्न साइंस से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ। दोस्तों, प्रोटोजोआ के जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ से एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्ष के लिए बना रहता है। एनालिड का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सम्मिलित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। इसके उदाहरण हैं केचुआ, जोंक इत्यादि। एकिनोडर्मस संघ के जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है समुद्र आर्चिन। दोस्तों, एंथ्रोपोड्स का उदाहरण है कीड़ा मकोड़ा, जू, खटमल इत्यादि। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, पेनिसिलिन का खोज 1928 ईस्वी में हुआ था। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। अलेक्जेंडर ग्राहम वेल माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1951 में। दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने के संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान संशोधन का प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार है। लावनी, तमाशा और मैनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। भारत के प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्कोप के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गैलीलियो गैलीली। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में किया था। कोपरनिकस द्वारा ग्रहों की गति के नियम की खोज भी किया गया था। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज किया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा चेतक। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहशील व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा लूना 10। लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसमें चंद्रमा का पृष्ठ का चित्र पृथ्वी तक भेजा था। लूना 9 चंद्रमा तल से सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। अगला प्रश्न है, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा इवांडर होलीफील्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा दो टीम पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट खेल के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। भारत में क्रिकेट का देखरेख बीसीसीआई करता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा चोलिस्तान। थार रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा जीवाश्म विज्ञान। नवी विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञान पुराने तत्वों का शाखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, जिसमें 80% मीथेन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों पर भरा जाता है। रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर होगा ब्राजील। ब्रिक्स का पूर्ण रूप होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का स्थापना वर्ष
2009 में किया गया था। उस समय मात्र 4 ही देश शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 में ब्रिक्स में तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ। अगला प्रश्न है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा निकोसिया। साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा चपटा गोल। दोस्तों, पृथ्वी का आकार नारंगी जैसा होता है। पृथ्वी आकार में 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होता है। यह सौरमंडल के एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ग्रहों में से सबसे हल्का ग्रह शनि है। यह इतनी हल्की होती है कि यह पानी में भी तैर सकती है। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका उत्तर होगा 1498। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को कलिकट बंदरगाह पहुंचा था। कलिकट यह केरल में स्थित है। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को कलिकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो इसका उत्तर होगा 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा यानी 2 उपग्रह है। 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह में स्थित है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत छोड़ो तथा हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा इकबाल ने दिया। अगला प्रश्न है, हमारे आंखों में लेंस का काम है? तो इसका उत्तर होगा आंखों की फोकस दूरी को बदलना। दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर का होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा दूरदृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का खोज एबल तमसान ने 1642 ईस्वी तथा कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में किया था। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार का तुलना किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 AMU होता है। हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 होने के कारण इसे सब तत्वों के साथ तुलना किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल बी पॉजिटिव स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।